कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम पूज रहे हैं अमावस्या। दिवाली तो पूज ली, लेकिन जब पता नहीं चली, कुछ ऐसा रहा है, पता ही नहीं है कौन दिवाली कब मना रहा है, कौन अमावस्या कब मना रहा है। तो हम आज 1 तारीख को मना रहे हैं अमावस्या। अब पूजन होगा तो उसी की तैयारी में मैं लग गई हूँ। खाना बनाने की, खीर दाल चावल बनेंगे। आज खेत में जाएंगे पूजने के लिए। तो सुबह ही मैंने देखे चूल्हा चढ़ा लिया था, खीर बना रही हूँ चूल्हे पे, क्योंकि जब ज़्यादा से जने हो जाते हैं और ज़्यादा काम होता है तो फिर चूल्हे पे ही काम चलता है, गैस पे काम नहीं चलता। थोड़ा सा गैस पे कर लेते हैं, थोड़ा सा चूल्हे पे खीर और चावल वगैरह सब चूल्हे पे बना लेंगे। और दाल रख रखी है मैंने गैस पे बनने के लिए, ये लगाएगी अभी तड़का उसमें दाल में। और बस यही काम चल रहा है। नहावा तो हम लिए थे सुबह, हल्की सी ठंड है, ज़्यादा तो है नहीं, वैसे तो गर्मी है, थोड़ी थोड़ी सी सुबह सुबह की थोड़ी सी ठंड है बस। बाकी बच्चे अभी सो रहे हैं, बड़े सब उठ गए हैं, सब अपने अपने काम पे लगे हुए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बस मैं पी लेती हूँ चाय, मोनिका ने दे दी मुझे बना के, देखो। तो किचन में हो गया है मेरा काम ख़त्म, खाना वगैरह सब बन चुका है और अभी तैयारी चल रही है सबकी नहाने धोने की। और मैं आई थी थोड़ा सा बाहर का मौसम देखने कि देखते हैं कैसी ठंड है, कैसी ठंड है कुकी। बढ़िया है। बढ़िया है, कहाँ ठंड है? तो तभी तो बढ़िया है ना, ठंड नहीं है। तो ठंड तो बिल्कुल नहीं हो रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं घर में। थोड़े से चेंजेस हुए हैं, मैं बता रही थी ना आपको। तो ये देखो, ये यहाँ पे बने हैं ऊपर, एक टॉयलेट बाथरूम ऊपर बना है और एक जस्ट उसी के नीचे ये नीचे बना है। तो ये बना दिए। एक यहाँ था ना इधर, ये वाला बात बंद कर दिया है, बस बाथरूम है। और वहाँ पे ये नीचे आपने देखा होगा पहले वैसा फर्श था सिंपल वाला, अब ये ब्लैक सा करवा दिया है। ये देखो, पहले ईंटें सी बिछी हुई थी यहाँ पे, और वहाँ पे भी वो एक दीवार सी थी वो हटवा दी है। यहाँ पे वो एक छोटी सी खोर सी थी वो भी हटवा दी है। तो ये थोड़े से चेंजेस किए हैं, तो अब पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। और वो थोड़ा सा ना फूलों के लिए पेड़ पौधे छोटे छोटे उनके लिए छोड़ दिया है कच्चा सा। धनिया उगा लो या कुछ भी फूल के पौधे उगा लो। और ये हो गए शुरू उठते ही। यज्ञ नहाया नहीं है क्योंकि यज्ञ अभी उठा है, मोक्ष नहा चुका। बस रहने दो, आ जाओ। अमावस बढ़ने की तैयारी हो रही है। तो फ्रेंड्स, अमावस्या पूजन की सारी तैयारियां कर ली हैं। अभी पूजा करने में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि राहु काल लगा हुआ है, तो इसलिए इस टाइम में कोई भी पूजा नहीं कर सकते। 12:30 बजे तक का टाइम था राहु काल का। तो फिर हम इतने बैठ गए और आज आने वाले हैं मामा जी मम्मी की और मौसी की कोतली लेकर, तो उनका भी वेट कर ही रहे थे हम। तो बैठे हुए थे, इतने में भैया लेके आ गए मिठाइयाँ। तो सब अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ चूज कर ली सबने और सब मिठाई खा रहे हैं यहाँ पे। और दिवाली पे तो इतनी मिठाइयाँ मीठा हो जाता है कि बस बहुत सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं। और मिठाई खा ही रहे थे, इतने में सरगम ले आई सबके लिए चाय बना के। और क्या मस्त चाय बनाई थी सरगम ने, बहुत अच्छी चाय बना के लेके आई थी। तो सबने फिर चाय पी और इतने में ही गाड़ी का हॉर्न बजा तो देखा मामा जी आ गए हैं। मामा जी के साथ आए हैं उनका बेटा और बेटी, मम्मी और मौसी जी की कोतली लेकर। मंदिर में बिठा दो। कुकी बाबू बिठाइए। अभी मैंने दे दिया है सबको नाश्ता चाय वगैरह, और क्योंकि इसके बाद करेंगी मौसी और मम्मी टीका। और हमारे यहाँ 1-2 दिन पहले भी ले आते हैं कोतली, क्योंकि 2 दिन बाद है अभी भाई दूज। तो ये पहले ले आए, क्यों हमने भी भेज दी है।
तो मौसी जी तैयार कर रही है अपनी प्लेट अपने भाई के टीका करने के लिए। और ये देखो अजी फूल की भी तैयारी चल रही है। दीपक खेल रहे हैं। चलो भाई अब कमाई होगी। और ये रखी इनकी कोथली। नहीं वो टन 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 वाला। चलो दीदी वो क्या बूढ़े वाला। मैं लेके जा रही हूँ अंगारी। शुरू करता भाई खाओ। लेके जा रही हूँ कितना गाड़ी। ठीक करे ना मगा ये तो नहीं ना बंदर तोड़ के पूजा बाजा कर इन्हें मैं साली जी जला दूंगा उस टाइम ही जिस टाइम कल जलाएगी उतरेगी तो ये मारे जाने के बाद। अभी दोपहर का बज गया है 1 और अब हम अमावस्या पूजन कर रहे हैं क्योंकि राहु काल खत्म हो गया है। यहाँ पर एनी के पापा मम्मी के साथ लगे हुए हैं। मम्मी उनको बता रही है कि कैसे कैसे करना है। मौसी भी खड़ी है। सब लोग नीचे आ गए हैं और अमावस्या का पूजन घर के जो मतलब आदमी होते हैं वही करते हैं। तो यहाँ पे एनी के पापा कर रहे हैं और हम भी धोख मार लेंगे बाद में। और ये जो पानी भर के रख रखा है इनमें कलश टाइप में, इनको बोलते हैं बासन भरना, मतलब बर्तन भरना। देसी भाषा में तो बासन भरना बोलते हैं। तो ये भी भर के रख लिए हैं। तो कुछ लोग मतलब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ। बाकी जो इधर यूपी साइड के हमारे साइड के लोग हैं, मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर, उन्हें तो ये सब पता ही होगा इस पूजा के बारे में। और अगर किसी को नहीं पता है तो वो देख ले कि कैसे होती है अमावस्या की पूजा। पूजा करने के बाद जो खाना मिनसते हैं उसको दे रहे हैं यानी कि पापा गाय को। बाहर ये वासु है हमारे चाचा जी का बेटा, उनकी गाय बनती है यहाँ पे, तो उनकी गाय को दे दिया है खाना। और अब चलेंगे खेत में। यहाँ पे सब लोग सामान रखने लग रहे हैं। हम जाएंगे अभी खेत में। ये देखो यहाँ पे हो गई पूजा। इधर सब लोग इधर रेडी वेडी हो रहे हैं, सामान वगैरह रख रहे हैं। उधर बाबा जी भी अपनी कार निकाल रहे हैं। ठीक है, चद्दर भी ले ली और हम लोग खाएंगे वहीं पे ही खाना। आपने पहले भी पिछले साल वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। और बस अभी चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर, और जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है पूजा करने की। ये लोग यहीं पे रुक गए थे, चुन्नी उन्नी ओढ़ ली। वहाँ पर जाना है हमें पूजा के लिए, वो जो दिख रहा है ना वहाँ पर। और फिर हम आगे भी जाएंगे और खेत में ही खाना खाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो। तो ये है सैयद महाराज जी, रास्ते में ही पड़ते हैं जब हम खेत में जाते हैं। तो अपने देवता पितरों का पूजन करने से पहले हम इनकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि हमारे खेत और फसल की रखवाली करते हैं, तो इसलिए पहले इनका पूजन होता है। और इनका पूजन भी यानी कि पापा और सबने, अंकल जी ने, भैया ने किया। और अब चल दिए हैं हम सब लोग खेत की तरफ। रास्ते में पूरी मस्ती करते हुए जा रहे हैं। हम इस गाड़ी में हैं और बाकी लोग आगे आगे जा रहे हैं दूसरी गाड़ियों में। और पहुंच चुके हैं हम अब अपने खेत में। देखिए वो जो सामने ही है वो जा रही है गाड़ी, वहां पर है हमारे खेत, पितृ देवता हमारे। तो देखिए बहुत मजा आने वाला है आगे के व्लॉग में। तो जैसे ही हम बाग में खेत में पहुंचे अपने, तो हमने देखा वहां पर जो हमारे परिवार के और लोग हैं वो भी आए हुए थे। ये भी बाहर ही रहते हैं। और पहले हम, ये हमारी जिठानी वगैरह लगती हैं, चाची सास हैं, उनसे मिले। तो चाची और ने तो हमसे पहले पूजा कर ली है। अब हम कर रहे हैं अपने पितृ देवताओं की पूजा। और बाकी लोग भी यहाँ खड़े हैं, ये भी करेंगे, परिवार के ही हैं ये भी, हमारी जेठानी।
और सब इधर बैठे हुए हैं। और परिवार में से कोई भी कहीं भी रहता हो, मतलब किसी भी शहर में, जब भी हर साल दिवाली होती है, अमावस्या होती है, तो अपने देव पितरों का पूजन करने सब गांव में ही आते हैं। और ऐसे ही साल भर में सब लोग आपस में मिलते हैं। वैसे तो मिलना नहीं होता है, तीज त्योहार पर सब घर आते हैं अपने, और ऐसे खेत में देव पितरों का पूजन होता है। पूजा पाठ के बाद अब चल रही है तैयारी खाना खाने की। बैठ गए हैं सब, मोनिका सर्व कर रही है। ये खीर दाल चावल मेन्यू में है। और देखो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। परिवार के बाकी लोग भी आए हुए हैं हमारे, जेठ जी लगते हैं वो जो बैठे हैं सामने अंकल जी के पास। और ये सासू माता, चाची सास, और कुछ अभी कर ही रहे हैं पूजा। और उधर खड़ी हैं बाग में सबकी गाड़ियाँ। खाना क्या नहीं चम्मच है। खीर में हाथ से मजा आवे खाने में। नहीं खीर तो नहीं हाथ से खाई जाने की। थक गई हम 12:30 बजे खाई हुई देखो तुम। पहले इंतजार करते रहे, फिर निर्भया कर रहे थे ना पूछे यहाँ। तुमने बता दिया वो समझ में गया वही। IQ तो ज्यादा आई है। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया है। अब लास्ट में मैं, मौसी और मोनिका रह गए थे, तो अब हम भी खा लेंगे। और सब बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। तेज है तो मसाला पहले काट दो। आपसे ना हो पाएगा, भारी है। चलो ए वो सही बेकार है इसका, वो सही नहीं जाता तो हाँ। एक का गुंदाया तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, पटाखे वटाखे भी चढ़ा लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं घर पर। और घर पे हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़े बहुत दिए जला लेंगे, क्योंकि आज बहुत लोग दिवाली मना रहे हैं, तो इसलिए हम भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। और बाकी अभी घर जाकर हम लोग पटाखे वटाखे भी थोड़े बहुत जला लेंगे, क्योंकि हमने हमारे जो कल के हैं वो भी रखे हुए हैं। और ये इधर तैयारियां चल रही है वापस जाने की। अम्मा इधर चादर इकट्ठी कर रही है, सब यहाँ पे खड़े हैं। और बस फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे, और वो लोग अभी देखो इतनी लेट आए हैं। हम लोग आ गए थे, ये सब बैठे हैं इधर। कुछ लोग पैर धुल रहे, कुछ लोग ये बैठे, कुछ लोग ये बैठे, कुछ लोग ये बैठे, और इतने में वो भी आ गए। और जैसे ही हम घर आए तो हमारी जो बड़ी ननंद है वो भी आ गई हैं इनको टीका करने के लिए, यानी कि पापा और भैया और को। तो वो ना यहाँ पे पास में ही उनका ससुराल पड़ता है, तो वो भी अपने पितृ देवताओं का ऐसे जैसे हम करके आए हैं, तो वो भी ऐसे पूजन करने आती हैं हर साल। तो बिल्कुल पास में ही है हमारे गांव के, तो इस वजह से वो घर भी आ जाती है, नहीं तो फिर हमें जाना पड़ता देहरादून। देहरादून है इनकी ससुराल, देहरादून रहते हैं अभी, तो गांव से बहुत पहले चले गए थे ये लोग। और फिर भैया को और यानी के पापा को, मुझे सबको टीका दीदी ने कर दिया है। तो जब दीदी आई जाती हैं तो इनकी कोथली भी हम इन्हीं को दे देते हैं। हर साल ऐसा ही होता है, हर साल आती हैं दीदी अमावस्या पे या दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे, तो इनको ही हम इनकी कोथली दे देते हैं। तो फिर इस वजह से हमारा देहरादून जाना बच जाता है। तो भाई बस दीदी और जीजा जी जाने लग रहे हैं वहाँ देहरादून। इन लोगों को जाना है, वो गुड़िया आई हुई नितिन की, वो मानी नहीं यहाँ रुकने के लिए। तो चलो भाई अब इन लोगों को विदा करते हैं। बाय छुट्टियों में आ जाओ उधर। बाय बाय बाय, हेलो बोलो, बाय सुनू, बाय बाय। बहुत सपोर्ट करो, इनके भी ब्लॉग देखा करो और सब्सक्राइब करना इनका चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारी वीडियो के लिए तो बहुत बोल गई है। बाय बाय बाय। अपने की नहीं बोलती नहीं अपने भाइयों का और अपने उनका ही करे। चलो ठीक है, आराम से। चलो बाय बाय। अब क्या तो है
चलो मम्मी और चले गए हैं आगे, मोनिका भाभी, मम्मी, सिमरन और सब चले गए हैं, हम लोग रह गए हैं, तो अब हम चलते हैं। चलो अभी पहुंच गए हैं हम लोग भाई बरसी, और वेट कर रहे हैं अंकल जी और का, वो पीछे ही रह गए हमसे क्योंकि उन्हें एक जगह और भी जाना था पूजा करने। मोनिका मौसी वो वहाँ गए हुए हैं। हम लोग पहुँच गए बरसी, बिल्कुल खाली पड़ा है, बस एक भाई है जो भी पूजा कर रहा है। अभी मंदिर में जाएंगे और आ जाएंगे दर्शन बढ़िया से। लेट भी हम इसीलिए आए ताकि भीड़ ना मिले मंदिर में। आओ भाई, हम आए हैं 4-5 लोग, 6 लोग साथ हमें आएंगे अब। 4 5 6 7 पूरी गिनती बता दी। जितने जितने निकलते रहे मैं उतने उतने ही गिनता रहा। ये है रास्ता। तो ये है हमारे गांव के पास में ही पड़ता है प्राचीन शिव मंदिर। बरसी एक गांव है, वहां पर है ये। आपने पहले भी हमारे व्लॉग में, वीडियो में देखा होगा। पहले शिवरात्रि पे जब हम आए थे, ये पूरी लाइन लगी हुई थी दूर तक। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्यादास सुन देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफल। अंगभूर सिर गंग बहाए, मुंड मालतन छाल लगाए। वस्त्र थाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। नमा सुखी हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन से। नंदी गणेश सोए तय हैं कैसे। तो यहाँ पर एनी के पापा ने पढ़ी पूरी शिव चालीसा। शिव चालीसा से ही हमने यहाँ पर पूजा शुरू की। तो जब भी हम पहले आते थे, आपने वीडियो में देखा होगा, सही से दर्शन नहीं हो पाते थे, हमें भी नहीं हो पाते थे, तो हम आपको कैसे कराते। तो आज देखिए पूरे अच्छे से दर्शन कीजिए आप शिवलिंग के। और यहाँ पर हमने पहले तो दूध से स्नान कराया शिवलिंग को पूरे परिवार ने, और फिर कराया जल से। हर हर बोले नमः शिवाय, दिगंबराय शिव दिगंबरा। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। अभी शाम के टाइम हम इसलिए आए हैं क्योंकि जब भी हम आते हैं हमेशा भीड़ ही मिलती है। तो अचानक से हमने सोचा कि अगर अब जाएंगे तो इस टाइम भीड़ नहीं मिलेगी और पूजा भी पूरी तसल्ली से हो जाएगी। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, बहुत तसल्ली से 1 घंटे तक हमने बहुत आराम से पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर से आने के बाद अब करेंगे घर का काम, क्योंकि ऐसे छोड़ के चले गए थे जब दीदी चली गई थी। ये देखिए कैसे फैला पड़ा है सारा, ये खेत से आए थे डब्बे, मम्मी का कर रही है अभी साफ। और ये देखो कितना फैला हुआ है ये सब, अभी संगवाना अच्छे से, पतीलियाँ साफ कर ली। तो बहुत सारा काम है, थकान बहुत हो रही है, पूरा दिन से रेस्ट नहीं किया और व्लॉग भी नहीं डाल पाई मैं आज इसी वजह से, क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो अभी पहले संगवा लेते हैं, फिर खाना पीना भी बनाना है शाम का। चलो लगते हैं काम पे। हम कर रहे हैं रेस्ट, किचन का काम निपटा लिया है, खाना वगैरह कुछ बनेगा नहीं क्योंकि दाल चावल खीर वगैरह सब रखा है, और कोई खाएगा तो रोटी वगैरह डाल लेंगे। अभी है थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम, सुबह से उठ के अब हम थोड़ा सा बेड पे बैठे हैं, लेटे हैं। ये ऐसा हो जाता है त्योहारों में, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ हो जाती है। तो बस फ्रेंड्स, व्लॉग का एंड भी मैं यही करती हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।